प्रभु परमेश्वर की स्तुति में हम चलते हैं। और जैसा कि परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उसको चलने वाले बनो। और हम परमेश्वर के वचन को सुनते आए हैं और बरसों से हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन हमको करना ये चाहिए कि वचन पर हमको चलना और उसको अपने जीवन में अमल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है कि वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि सुनने वाला हमेशा अपने आप को धोखा देता है। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं अपने आप को धोखा देते हैं। और क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो उस पर चलने वाला ना हो, उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। ऐसे ही परमेश्वर के वचन के सुनने वाले होते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई प्रचारक या कोई पास्टर या कोई सरमन देते हैं, हमको कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन उसकी गहराई पर अगर हम चलें, उसकी गहराई को अगर हम समझें तो अपने जीवन में उसको उतारें, उस पर चलने की अगर कोशिश करें तो बहुत से हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। हमें बहुत सी चीज़ें जो हमारे जीवन से खो गई हैं, हमारे जीवन से दूर हो गई हैं, हमारे जीवन को मिल सकती हैं। क्योंकि वचन में ही लिखा हुआ है कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर उस पर चलने की कोशिश करें। छोटी सी एक कहानी है कि बहुत साल पहले की बात है कि एक टाइटैनिक जहाज के बारे में हमने सुना होगा और उसमें साफ शब्दों में ये आया कि उसके कैप्टन को ये पहले से बता दी गया था कि सामने हिमखंड है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है। लेकिन जब उसने रिसीवर को उठाया और उठाने के बाद वो उन सारी चीज़ों पर आकर भूल गया और वो फिर अपने उस जहाज को चलाने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि जब वो उस स्टेटमेंट को जिसने उसके कैप्टन को दी गई थी वो भूल गया और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोगों का जीवन चला गया और बहुत से लोग मारे गए। वही हाल होता है कि जब हम उसके वचन को सुनते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते तो हमें बहुत सी चीज़ों पर हाथ धोना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन से खोना पड़ता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है व्यवस्था उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारी शक्ति से साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाओं को जो मैं तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर बैठे मार्ग पर लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। परमेश्वर का वचन इसमें लिखा हुआ है कि तुम इन सारी चीज़ों को अपने बेटे बेटियों को अपने परिवारों में इसकी चर्चा करना कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन खाली नहीं होता। जिस तरीके से आसमान से गिरी ओस की बूंद या पानी की बूंद बिना उपजाए बेकार नहीं होती, इसी तरीके से परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर का वचन खाली नहीं होता। परमेश्वर का वचन इंसान के जीवन में कार्य करता है अगर इंसान उसको ध्यान से सुने और उस पर अपने जीवन में अमल करे। क्योंकि कई बार होता है, आपने उस कहानी को पढ़ा 15 लूकास का 15वां अध्याय में उड़ाऊ पुत्र के बारे में, उसमें यही चीज़ थी कि उसने अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा नहीं किया, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना और इतना विद्रोह करने लगा, इतना अपने आप से पिता से अपने आप को अलग कर लिया कि उसने अपना हिस्सा मांग लिया और अपने हिस्से को गलत काम में उड़ा दिया। और जब गलत काम में उड़ा दिया, उसका पैसा खर्च हो गया तो उसको अपने पिता की याद आई। और जब उसको पिता की याद आई तो अपने मन में विचार किया कि मेरे पिता के पास बहुत से लोगों का खाना है, बहुत से नौकर चाकर खाते हैं, लेकिन मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। बाइबल लूका की इंजील का 15वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, जब वो रास्ते में ही था
अपने पिता से भेंट करने जा रहा था। जब रास्ते में जब उसने पिता ने उसको देखा, दूर से देखा, तो उसको जैसे ही वो पास आया उसको गले से लगा लिया। हमारा आत्मिक पिता भी ऐसा ही है, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब उसके कहने के अनुसार कोई कार्य करते हैं, तो हम बहुत सी आशीषों के वारिस होते हैं। हमको परमेश्वर तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, तरस से भरा हुआ पिता है। हमारी प्रार्थना की अगुवाई करता है, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और हमको परमेश्वर अपने गले से लगाता है। हमारी सारी इच्छाओं को पिता पूरा करता है। कि परमेश्वर करे कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उस पर चलने का पूरा प्रयास करें, अपने बेटे बेटियों को सिखाएं, ताकि पिता हमारे जीवन का, हमारे परिवार के जीवन का प्रभु उद्धार कर सके। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।